कहानी धर्मपिता की सीख। पृष्ठभूमि में हल्का सा भावुक संगीत बज रहा है। एक गांव की राह पर तीन अनाथ भाई घूम रहे थे। उनके पास घर नहीं था, माँ बाप नहीं थे और रोज का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। वे आवाज लगा रहे थे, किसी को मजदूर चाहिए क्या? हम कोई भी काम कर सकते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया और बोला, बेटा, मैं तुम्हारा धर्मपिता बनना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। तीनों भाई उसकी बात मान गए और उसके साथ चल पड़े। रास्ते में सबसे पहले उन्हें एक सुंदर महल जैसा मकान मिला। वहां बगीचे में एक लड़की फूलों को पानी दे रही थी। बड़े भाई ने धीरे से कहा, काश ऐसी लड़की मेरी पत्नी बन जाए और मेरे पास कुछ गायें हों तो जिंदगी सुख से कटे। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी यह इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। और सचमुच अगले ही दिन उस बड़े भाई की शादी उसी लड़की से धूमधाम से हो गई। बाद में बूढ़ा आदमी बीच वाले भाई को लेकर आगे बढ़ा। उन्हें एक और मकान मिला जिसके बाहर तालाब और आटा चक्की थी। वहां भी एक सुंदर लड़की रहती थी। मंझले भाई ने सोचा, अगर ये लड़की मेरी पत्नी बन जाए तो मैं चक्की में अनाज पीसकर उसके साथ सुख से जीवन बिताऊं। बूढ़े ने वही किया। लड़की भी राजी हुई और उनकी शादी हो गई। अब केवल छोटा भाई और बूढ़ा साथ रह गए। चलते चलते वे एक गरीब से गांव पहुंचे। वहां एक साधारण सी झोपड़ी थी और बाहर पानी का घड़ा लिए एक लड़की निकली। छोटा भाई उसे देखकर बोला, पिताजी, भले ही यह गरीब है, लेकिन अगर ये मेरी पत्नी बन जाए तो मैं भी सुखी रह सकता हूँ। लड़की का नाम यशोदा था। उसने भी सहमति दे दी और उनकी शादी हो गई। समय बीता। बड़ा भाई बहुत अमीर हो गया, खजाना भर लिया। मंझला भाई भी अपने कारोबार में सफल हो गया। लेकिन छोटा भाई और यशोदा साधारण जीवन में कठिनाई झेलते हुए भी खुशी से रहते रहे। कई साल बाद वही बूढ़ा आदमी तीनों बेटों से मिलने लौटा। वह सबसे पहले बड़े भाई के घर पहुंचा और खाने को मांगा। बड़ा भाई घमंड से बोला, अगर खाना चाहिए तो काम करो, भीख मांगने यहाँ मत आना। बूढ़ा खाली हाथ चला गया। जैसे ही उसने घर की ओर देखा, पूरा मकान अचानक आग की लपटों में झलकर राख हो गया। वह मंझले भाई के पास गया, थोड़ा आटा मांगा तो उसने झिड़क कर कहा, यहाँ रोज ऐसे लोग आते हैं, अगर सबको दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, जाओ यहाँ से। बूढ़ा वहां से चला गया और देखते ही देखते उसकी आटा चक्की और मकान भी झलकर राख हो गया। आखिर में वह छोटे भाई के घर पहुंचा। छोटा भाई और यशोदा ने उसे अंदर बुलाया, खाना खिलाया, कपड़े दिए और उसकी सेवा की। बूढ़ा बोला, मेरे सीने का यह पुराना घाव तभी ठीक हो सकता है जब कोई अपना घर जलाकर उसकी राख मेरे शरीर पर डाले। यशोदा बोली, घर तो हम दोबारा बना लेंगे, लेकिन अगर एक इंसान मर गया तो उसे वापस नहीं ला सकते। आप चिंता न करें। छोटे भाई ने तुरंत अपने घर को आग लगा दी और राख बूढ़े के घाव पर छिड़क दी। तभी अचानक वह झोपड़ी एक भव्य मकान में बदल गई और बूढ़े का घाव भी भर गया। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, मैं तुम्हारा वही धर्मपिता हूँ। तीनों में केवल तुम ही थे जिसने सच्चाई और दया का रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें सुख और आशीर्वाद देता हूँ। छोटा भाई और यशोदा खुशी से झूम उठे। सीख, झूठ, लालच और स्वार्थ कभी टिकता नहीं। सच्चाई और दया ही इंसान को असली सुख और ईश्वर का आशीर्वाद दिलाती है।